इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, गुड फ्रेंड्स एट COP28। इसके साथ उन्होंने हैशटैग भी दिया, #मेलोडी। ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। पीएम मोदी ने भी इस फोटो को रीपोस्ट किया और लिखा, मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट। लेकिन ये पहला मौका नहीं था। इसी साल सितंबर में हुई G20 समिट के दौरान भी दोनों की दोस्ती खूब चर्चा में रही। यूं तो भारत और इटली के संबंध करीब 2000 साल पुराने हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में इटली के व्यापारी और एक्सप्लोरर मार्को पोलो के भारत भ्रमण के बाद न सिर्फ इटली बल्कि विदेश में भारत की पहचान बढ़ी। 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर को यूनिवर्सिटी ऑफ रोम बुलाया गया। 1931 में गांधी जी ने भी रोम का दौरा किया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इटालियन क्रांतिकारी मात्सिनी से प्रेरणा ली। स्वीडन और भारत के बीच 1980 में हुए बोफोर्स तोप सौदे के बाद देश की राजनीति में उथल पुथल मच गई। मामले में आरोपी इटली के बिजनेसमैन ओत्तावियो क्वात्रोकी की गांधी परिवार से कथित नजदीकी सवालों के घेरे में रही। दरअसल 2012 में केरल के तट पर इटालियन मरीन्स पर 2 भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप लगा और गिरफ्तारी हुई। उन्हें केरल से दिल्ली शिफ्ट किया गया। ट्रायल पेंडिंग था, लेकिन दोनों मरीन्स को इटली वापस जाने दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनावों में यह मुद्दा खूब गरमाया था। 2015 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इटली से भारत को लाइफ ऑफ लॉस के मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपए देने को कहा। 2021 में यह केस क्लोज हो गया। 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड से भारतीय VVIP के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की 3500 करोड़ की डील हुई, लेकिन 2011 से 12 में इस डील में बड़े घोटाले के आरोप लगे। पूर्व एयरफोर्स चीफ SP त्यागी, यूपीए सरकार के कुछ नेताओं सहित 13 लोगों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। मामला इटली का था, इस वजह से विपक्ष ने सोनिया गांधी को भी घेरा, लेकिन इसकी कोशिशें कुछ साल पहले ही होने लगी थी। 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल वेटिकन सिटी पहुंचा। मौका था मदर टेरेसा के संत घोषणा समारोह का। वहां उन्होंने अपने इटालियन समकक्ष से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाने पर सहमति बनी और 2018 में यह जश्न धूमधाम से मनाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2019 में विदेश मंत्री S जयशंकर रोम के दौरे पर गए। फिर इसी साल मार्च में मौजूदा इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर आई। ये 5 सालों में इटली की तरफ से पहला हाई प्रोफाइल दौरा था। इस दौरान दोनों देशों के बीच इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस इनोवेशन, ब्लू इकोनॉमी पर साझेदारी की बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना हुई। 2023 में रायसीना डायलॉग में पीएम मेलोनी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई। इसी साल G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी दोनों देश एक मत दिखे। इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021-22 में भारत और इटली के बीच लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ये 2020-21 में हुए व्यापार से 50% ज्यादा है। इटली की कम से कम 600 कंपनियां भारत में एक्टिव हैं। डिफेंस क्षेत्र में इटली भारत के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुका है। समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए भी दोनों देश साथ आए हैं।